Number system part 2. The difference between the greatest and least 4-digit number that begin 3 and end with 5 is. बड़े से बड़ा नंबर बताना है और छोटे से छोटा जो 3 से शुरू और 5 पे ख़त्म हो, 4 डिजिट का होना चाहिए। तो 3, 1, 2, 4 डिजिट होना चाहिए और लास्ट में 5 आना चाहिए। 3 से शुरू हो, 5 पे ख़त्म हो, छोटा नंबर 0 0 लगा देंगे। कह रहा डिफरेंस कितना होगा इसका? 990 आंसर होगा। Number 2. The sum of two numbers is 75 and the difference is 25. कह रहा है दो नंबर का सम है आपका 75 और उसका डिफरेंस है आपका 25। तो ये 2x आपका कितना हो गया? 100। x कितना आ गया? 50। जब x 50 आएगा तो y कितना हो जाएगा? 75 माइनस 50, 25। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पूछ रहा है तो 50 इंटू 25, 1250। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट प्राइम नंबर। 100 से छोटा प्राइम नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता कौन सा होता है? 97 होता है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो आपको पता है 2 होता है। 1 तो होता ही नहीं ना, प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। तो इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कितना होगा? 95। वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर एक्सिस्ट 1/7 ऑफ द सेम नंबर। कह रहे किसी नंबर का 1/5 ज़्यादा है उसके 1/7 से कितना? 10 ज़्यादा है। तो एलसीएम कितना है? 35। और 7 माइनस 5 कितना होता है? 2x होता है। 2 5 ज़ा 10। x कितना आ गया आपका? 175। हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज अ डेसिमल। 1% कितना होता है? 1/100। कह रहे इसका भी आधा तो 1/2, 1/200। अब कह रहा 1/200 का आप क्या करो डेसिमल फ्रैक्शन में। तो इनमें से देख लो, अगर ये डेसिमल हटेगा तो 3 0 आएगी, 3 0 आएगी तो 5 2 ज़ा 10 आ गया आपका 1/200 आंसर। आंसर इज 0.005। वन बाई टू ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 2 1/2 ऑफ द 10। कह रहा 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2 है। ऑफ द 10 किसका? 10 का। तो नंबर x बताना है आपने। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ क्योंकि जब 2 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर तो भी कैंसिल हो ही जाना है अभी। और x कितना है आपका? 10 5 ज़ा 50, 50 4 ज़ा 200/3। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप करोगे तो ये आंसर आएगा नहीं आएगा भाई? क्योंकि 3 6 ज़ा 18 आ रहा है, फिर 2, फिर 0, फिर 3 6 ज़ा 18 आ रहा है, फिर 2। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्वोशिएंट उतारते हैं, फिर रिमाइंडर, फिर आपका डिवीजर। 66 2/3। If 1/3 or 1/4 ऑफ अ नंबर। कह रहा है किसी नंबर का 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15। तो उस नंबर का 3/10 बताना है। तो x कितना आएगा? 15 4 ज़ा 60 और 60 3 ज़ा 180। कह रहा है उसका 3/10 तो 180 का 3/10 का मतलब क्या? 3/10 कितना होगा? 54 होगा। ए नंबर एक्सिस्ट इट्स 1/5/20। कह रहा है एक नंबर अपने 1/5 से 20 ज़्यादा है। तो एक नंबर अपने 1/5 से 20 ज़्यादा है तो 5x माइनस x 4x/5 इज इक्वल टू 20। 4 5 ज़ा 20, x आ गया आपको 25। x से तो निकालना था। If 1/10 ऑफ अ सर्टेन नंबर, किसी नंबर का 1/10 ज़्यादा है एक्सिस्ट इट्स। इफ 1/9 ऑफ अ किसी नंबर का 1/9 एक्सिड है उसके 1/10 से कितना 4 ज़्यादा।
तो जब भी एलसीएम लेना हो ना तो 10 9 या 90 कर दो और 10 माइनस एन, इसी में से एन माइनस कर दो तो खाली एक्स ही बचेगा। तो बस आ गया आपका आंसर 360। फोर्टी सेवन इज कन्वर्टेड, 47 को कन्वर्ट जितने डिजिट पे बाहर है ना उतने ही नीचे 9 लगा देते हैं। अगर कैंसिल हो रहा तो करेंगे, 7 और 9 कैंसिल नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। जिस पे बाहर नहीं होता ना पूरे में से वो डिजिट माइनस कर देते हैं, जैसे इसमें से 4 माइनस कर दिया। 2 डिजिट पे बाहर है तो डबल लेना, और जिस पे बाहर नहीं तो उस पे 0 लगा देते हैं बस। 419/990। एक कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन, एक कैंडिडेट को बोला गया कि किसी नंबर को आप क्या करो 5/14 से मल्टीप्लाई कर दो, पर बाय मिस्टेक उसने उससे डिवाइड कर दिया भाई 5/4 से। ही फाउंड 5/4 बट ही फाउंड 5/4 ऑफ इट। हिज आंसर वाज 25 मोर देन द करेक्ट आंसर। उसका आंसर करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा हो गया? 25 ज्यादा हो गया। ही फाउंड 5/4 ऑफ इट, उसने उसको 5/4 से कर दिया और उसका आंसर आ गया 25 ज्यादा। तो कितना आएगा आपका? 56 20x माइनस 70x इज इक्वल टू 25। ओके, तो जब उसने बाई मिस्टेक 5/4 से मल्टीप्लाई किया ना तो पहले आप 5/4 लोगे फिर 5/14 लोगे, क्योंकि इससे बाई मिस्टेक किया है। तो जब 70 माइनस 20 होगा तो आपका आ जाएगा 50x/56 इज इक्वल टू 25। 25 2 ज़ा और ये आ गया आपका 28। क्रॉस मल्टीप्लाई x आ गया आपका 28। दैट इज आंसर इज 28। एक बार और देख लो, नहीं आया तो समझो। ए कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन वाज आस्क्ड टू फाइंड 5/14। एक कैंडिडेट को बोलेगा किसी नंबर का 5/14 निकालना है, पर बाय मिस्टेक उसने उसका 5/4 निकाल दिया, तो उसका नंबर कितना ज़्यादा आ गया? 25। तो ज़्यादा किससे निकालने से है? 5/4 के निकालने से है ना भाई ज़्यादा, तो 5/4 निकालना ना, तो 5/4 में से ही तो माइनस करोगे, तो x इंटू 5/4 माइनस 5/14x, और कितना ज़्यादा? 25 ज़्यादा है बस। तो 14 इंटू 4 70x माइनस 20x इज इक्वल टू 25। तो 50x अपॉन 40 इंटू 4 इज इक्वल टू 25। 2 ज़ा 2 7 जा और 7 4 जा 28 आंसर आ जाएगा। फिर दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे अपने आप करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। फिर इन एन एग्जामिनेशन एक स्टूडेंट को बोला गया किसी नंबर को 3/14 इसको टू फाइंड 3/14 फाइंड आउट करना है, पर बाय मिस्टेक उसने 3/4 फाइंड आउट कर दिया और उसका आंसर करेक्ट आंसर से 150 ज़्यादा आ गया। तो क्या निकाला बाय मिस्टेक? 3/4 पहले लिखो ना, और निकालना क्या था? 3/14 निकालना था। कितना ज़्यादा आया? 150 ज़्यादा आया। 14 4 जा 56, 42x माइनस 9x, (33x अपॉन 56 इज इक्वल टू 150। फोर्टीन 4 जो होता है ना, तो 4 3 से 12 आएगा ना यहाँ पे, और जब यहाँ पे 12 आएगा तो ये 42 माइनस 12 कितना हो जाएगा भाई आपको? 30x अपॉन 56 इज इक्वल टू 150। 0 से 0 गई, 3 5 जा 50, बस मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया। 6 5 जा 30, 280 आंसर आ गया। 56 इंटू 5। अब 0.12 जो बार बार रिपीट हो रहा है उसका मतलब उस पर बार आएगा, और जितने डिजिट पे बार होते उतने 9 आते हैं। अब भी आंसर मैच नहीं हो रहा तो कैंसिल करो। 3 4 जा 12, 3 3 से 9, 3 3 से 9। जो एक्यूरेट आंसर है वो यही होता है कैंसिल करने के बाद। 1 0 0 1 के ऊपर 3 बार है तो बस आ गया आंसर। 1 प्लस 27 अपॉन 99 आ जाएगा। 9 3 से अब 11 नन जाए 11, 11 प्लस 3 14/11 आ गया आंसर। फाइंड a number 1/7 of which exists its
1/11 पार्ट, कह रहा है 1/7 जो नंबर है वो उसके 1/11 पार्ट से 100 ज़्यादा है। अभी एलसीएम निकालना मैंने बताया, इनको मल्टीप्लाई करके लिखो, इसी में से ये माइनस कर दो। 4x = 100 तो है 25 पे, तो x = 11 × 7 × 25। जल्दी करेंगे, क्या आएगा आंसर, और जल्दी टिक मारेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की फिर से कोशिश करेंगे। ऑप्शन में से कुछ नहीं देखना भाई, जितना समझ आता है, जो समझ आता है एक ही बार में समझो और करने की कोशिश करो। उसके बाद भी आंसर नहीं आता तो भाई फिर आपने मेरे से डिस्कस करना है। अब तक तो आगे आंसर आ गया होगा ना, आंसर 175। 11 और 7 और 25 तो क्या आएगा भाई, 1925 का। ये आ गया आपका 3 5 = 15, 5 7 = 35, 7 9 = 63, 9 × 11, 11 × 13। जब भी ऐसी सीरीज आ जाती है ना मेरे भाई, सेम वाली, सेम डिफरेंस वाली, तो पहले वाले में से लास्ट वाला माइनस कर देते हैं और जितने का गैप आ रहा है उतने से फिर मल्टीप्लाई कर दो। सब में 2 2 का गैप आ रहा है ना, 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13, तो बस करो सॉल्व। 39 पे आया, ये कितना आ जाएगा, 13 - 3 10 into 1/2 5 × 10, that is the answer is 5/39। ये तो कर ही सकते हो, 39 39 39 कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन में। इस जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है उस पर 12 है, that is the answer is 39/99। जो इस तरह की डिजिट्स होती है ना, उनमें आपको फैक्टर बनाने होते हैं सेम का, जैसे 4 5 = 20, सेम है, 1 का डिफरेंस है, देन 5 6, देन 6 7, then 7 8, then 8 9, then 9 10। फाइन। अब 1/4 में से 1/10 माइनस करना है, तो 20, 4 5 × 10 2 × 3/20 आ गया आंसर, खत्म। (1/4 - 1/12), क्योंकि 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12, that is the answer is 12। 4 3 = 12, 1 = 2/12, that is the answer is 1/6। कैंसिल करने का। ए नंबर एक्सिस्ट 2/5, एक नंबर उसके उसी के 2/5 से, तो मतलब उसी नंबर के 2/5 से 75 ज़्यादा है, तो 5x - 2x 3x/5 = 75। 3 2 = 6, 3 5 = 15, x हो गया आपका 125। सेम तो है, जिस पे डिजिट के ऊपर 12 है 39/99। कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको, तो जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले देखेंगे, जैसे 3/5, 7/9 और 11/13। 7 5 = 35, 9 3 = 27। अब इन दोनों में से बड़ा क्या, 7/9 है, 11 × 9 99, और ये क्या आपका 7 है, 7 3 = 21, 91 हो गया। अब क्या करना है, अब आपको पता चल गया कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ना। अब ये तो आपको क्लियर हो गया था ना कि कौन सा हमने नहीं लेना, जैसे 5 7 = 35, 3 9 = 27, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जाना है, तो इनमें से सबसे बड़ा है 7/9। अब इन दो में जब हम चेक करते हैं तो भी ये 99 आ रहा है और ये आपका ज़्यादा आ रहा है, 135 के करीब आ रहा है, तो सबसे बड़ा हो गया आपका 7/9, और 7/9 जब सबसे शुरू में लिखेंगे तो यही तो आंसर आएगा भाई, ज़्यादा सोचना ही नहीं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है, हाँ ये सबसे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अगर है 4/5 और 7/8 और 6/7 और 5/6, तो ये 35 आ गया और 32 आ गया। इन दोनों में से असेंडिंग का मतलब स्मॉलर में लिखना है, तो आएगा 7/8। क्लियर, तो इसको तो देखना ही नहीं। 6 8 = 48, 7 7 = 49। अब इन दोनों में से भी हमें यही देखना है ना भाई, स्मॉलर वाला कौन सा है, विच इज स्मॉलर। तो इन दोनों में से स्मॉलर वाला 6/7 है भाई, तो पहले 6/7 लिखेंगे भाई।
6 बाई 7 में 7 5 जा 35 और 6 6 जा 36, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा? 35, तो 5 बाई 16, 5 बाई 6, 6 6 जा 36, तो सबसे पहले आएगा 5 बाई 6 आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा? 6 बाई 7 आएगा भाई, फिर 7 बाई 8 आएगा और फिर 4 बाई 5। दैट इज द ऑप्शन इज। बस हो गए। तो चलो, जिसने अभी तक भी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करी हो, नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए वो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये आपका पार्ट 2 था, और जो नेक्स्ट पार्ट है 3 4 5th पार्ट वो जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सारे अपने आप सॉल्व करने हैं बिना देखे, आंसर शुरुआत में नहीं देखना आपने, और अगर एक बार समझ आ गया तो फिर दोबारा भी क्वेश्चंस करने पर दोबारा देख के नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, बाय।